गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में दोबारा भिक्षा अर्चना के लिए नहीं जाऊँगा। इस तरह यूं ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुरुदेव ने फिर उससे पूछा, उपमायु, आजकल तुम किस तरह से भोजन करते हो? गुरुदेव, मैं जंगल में इन गायों का दूध पी लिया करता हूँ। उपमायु, ये गाय तो मेरी हैं, मेरी आज्ञा के बिना इनका दूध पी लेना तो बड़ा अपराध है। गुरुदेव, अब तक के लिए माफ़ी चाहता हूँ, भविष्य में यह अपराध नहीं करूँगा। उपमायु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। कुछ दिन फिर गुजर गए। गुरुदेव ने देखा कि उपमायु के शरीर गठन में कोई विशेष फर्क नहीं दिखता। उन्होंने फिर एक बार उपमायु से कहा, उपमायु, तुम आजकल क्या खाकर निवारण करते हो? गुरुदेव, मैं तो बछड़े बछियाओं के मुंह से गिरा फेन चाट लिया करता हूँ। गुरुदेव तो उपमायु की कठोरतम परीक्षा लेने के लिए तुले बैठे थे। जो ही उन्होंने कहा, बछड़े बछिया तो बड़े दयालु होते हैं, वे तुम्हारे लिए ज़्यादा झाग बनाकर गिरा देते होंगे और इस तरह वे स्वयं कम दूध पीते हुए भूखे रहते होंगे। यह तो उनके लिए अपराध है। गुरुदेव, मैं आगे से वह झाग भी नहीं चाटूंगा। महर्षि धौम्य ने इस तरह के प्रतिबंध लगाकर शिष्य उपमायु के आहार के सारे स्रोत बंद कर दिए। उपमायु को गाय के पीछे वन में भटकना पड़ता था। उससे बड़ी भूख सताती थी। जंगल में और कुछ खाद्य सामग्री मिलती तो उन्होंने आक के पौधे की कोमल कोपलों को ही खा लिया। आक खाने से उपमायु की आँखों की ज्योति विलीन हो गई। इस तरह वह एक बार जंगल में विचरण कर रहा था कि वह किसी अंधेरे कुएं में जाकर गिर पड़ा। शाम को जब गाय बिना चरवाहे के ही वापस लौटी तो ऋषि को बड़ी फिक्र हुई। उनको लगा कि उनके व्यवहार से निराश होकर उनका शिष्य गायों को यूं ही छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया। इसकी फिक्र में ऋषि धौम्य ने कुछ शिष्यों को साथ लिया और वन में उपमायु की तलाश आरंभ की। जंगल में पहुंचकर उन्होंने उपमायु को पुकारना शुरू किया, उपमायु, तुम कहाँ हो? इस प्रकार पुकारते पुकारते वे अंत में उस अंधे कुएं के पास जा पहुँचे जिसमें उपमायु गिरा पड़ा था।